हरि ओम प्रिय आत्मन। सभी प्रियजनों में बैठे प्रभु को मेरा सप्रेम नमस्कार। प्रिय आत्मन, आज हम बात करेंगे उस अमूल्य खजाने की जिसे नाम जप कहते हैं। भगवान के नामों का जाप वह दिव्य धुन है जो हमारी आत्मा को शुद्ध करती है और जो जीवन को कृतार्थ कर देती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि नाम जाप से 10 दिशाओं में मंगल ही होता है। भगवान के नाम का स्मरण करने मात्र से 10 दिशाओं में शुभता फैल जाती है और पाप ऐसे नष्ट हो जाते हैं जैसे सूरज के निकलते ही अंधकार मिट जाता है। नाम जाप मात्र एक क्रिया नहीं है, यह तो परमात्मा से सजीव संबंध जोड़ने की सीढ़ी है। जब हम भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं तो वह ध्वनि तरंगे हमारे भीतर दिव्यता का संचार करती हैं। सभी संतों और महात्माओं ने नाम जाप से ही सिद्धि और सफलता पाई है। तो आज हम लोग भगवान के नाम जाप की महिमा, नाम जाप की सही और सरल विधियों के साथ, संतों और शास्त्रों के अनुभव के साथ स्वयं के अनुभव की भी चर्चा करेंगे। तो प्रिय आत्मन, आइए इस अमृतमय विषय पर एक सुंदर यात्रा की तरफ बढ़ते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा गया है कि कलयुग में केवल भगवान का नाम ही पर्याप्त है मोक्ष के लिए। कलयुग में न तपस्या से, न यज्ञ से और न ही व्रत से भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है, क्योंकि तपस्या, यज्ञ और व्रत के लिए जो साधन था, शुद्धि तथा विधि और निषेध का पालन करना आवश्यक होता है, वह सब इस काल में पूरा कर पाना असंभव सा लगता है। यज्ञ करते समय जो मंत्रों का उच्चारण होता है, उसमें अगर एक मात्रा की भी गड़बड़ी हुई तो उल्टे परिणाम हो सकते हैं। और फिर यज्ञ करने के लिए सामर्थ्य भी होना चाहिए। भगवान भी इस तथ्य को जानते हैं, इसीलिए भगवान भी पूर्ण समर्पित भाव से प्रेम पूर्वक सतत उनके नामों के जाप करने वालों पर शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। अतः केवल नाम जाप ही मुख्य साधन है। यह भगवान की सबसे प्रिय भक्ति है। भगवान के नामों का जाप सभी बंधनों से मुक्त होता है। यह साधन सभी के लिए सुगम और उपलब्ध है और इसके कोई उल्टे परिणाम भी नहीं होते। श्रीमद् भगवद गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मेरे भक्त का कभी अनिष्ट नहीं होता, चाहे उसकी भक्ति बीच में ही छूट गई हो और वह अपने पथ से भ्रष्ट हो गया हो, तो भी इस शरीर का त्याग करने के बाद वह अच्छे लोकों में निवास करता है तथा अगले जन्म में अच्छे कुल में जन्म लेता है और जहां से उसकी भक्ति भंग हुई थी, वहां से आगे फिर से उसकी भक्ति आरंभ होती है और वह मुझे प्राप्त होता है। मतलब यह है कि भगवान की भक्ति के मार्ग का एक कदम भी व्यर्थ नहीं होता। महाभारत में भी युधिष्ठिर से भीष्म पितामह कहते हैं, सिर्फ नाम स्मरण से समस्त पापों का नाश हो जाता है। तो आइए जानते हैं कि भगवान के नामों के जाप करने से मानव जीवन में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। सबसे पहला परिवर्तन यह होता है कि व्यक्ति का चित्त शुद्ध होने लगेगा। मन की अशुद्धियां मिटने लगेगी, जिससे जीवन में सही निर्णय लेने में व्यक्ति सक्षम होगा। दूसरा परिवर्तन यह होता है कि व्यक्ति चिंता से मुक्त हो जाता है। नाम स्मरण से तनाव और भय दूर हो जाते हैं। व्यक्ति को ऐसा लगने लगता है कि कोई तो उसका मार्गदर्शन कर रहा है, जिससे उसके जीवन में सकारात्मक चीजें हो रही हैं, जिससे व्यक्ति भविष्य के प्रति निश्चिंत हो जाता है, उसे कोई डर नहीं रह जाता है। तीसरा परिवर्तन यह होता है कि उसका भवसागर से उद्धार हो जाता है, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है। जब व्यक्ति को भगवान नाम जाप का रस मिलने लगता है तो वह उसमें और भी आगे बढ़ता जाता है और एक दिन ईश्वर का दर्शन कर या आत्म साक्षात्कार कर इस भव सागर से पार हो जाता है, अर्थात वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। चौथा परिवर्तन यह होता है कि व्यक्ति अपने अंदर ही ईश्वर का अनुभव कर लेता है। लोग हजारों बार पढ़ते सुनते हैं कि भगवान हमारे अंदर ही है, लेकिन जब तक अनुभव नहीं हो पूरे आत्मविश्वास के साथ इस तथ्य को बोल नहीं सकते। भगवान की निष्कपट भक्ति और सतत नाम जाप से यह अनुभव संभव हो सकता है। और जब व्यक्ति अपने अंदर ही ईश्वर के दर्शन कर लेता है तो उसे भगवान की महत्ता का अनुभव हो जाता है और वह उन्हें सर्वत्र देखने लगता है। फिर भगवान उससे ओझल नहीं हो सकते। तो शुद्ध अंतःकरण से भगवान का सतत स्मरण और नाम जाप से अंतःकरण में भगवान की उपस्थिति का अनुभव होता है। व्यक्ति के जीवन में पांचवा परिवर्तन यह होता है कि व्यक्ति का शरीर, मन और उसके आसपास का वातावरण सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। व्यक्ति के जीवन में छठा परिवर्तन यह होता है, उसका वर्तमान और भविष्य तो सुधर ही जाता है, साथ ही पिछले जन्मों में किए गए कर्मों से जो बुरे प्रारब्ध बने होते हैं उसका भी दुष्प्रभाव कम हो जाता है।
अगर आत्म साक्षात्कार हो गया तो जन्म मृत्यु का चक्र ही छूट जाएगा, और अगर आत्मज्ञान नहीं भी हुआ तो अगले जन्म में बहुत कुछ अच्छा ही होगा, अर्थात इस कमाई में कभी कोई घाटा नहीं है। सातवां यह होगा कि समाधि की ओर गति होने लगेगी, और अंत में साधक समाधि और मुक्ति की ओर बढ़ता है। सिर्फ भगवान का नाम जाप करने से जीवन में कई चमत्कार होने लगते हैं। प्रियात्मन, अब प्रश्न ये उठता है कि नाम जप कैसे करना चाहिए। इसके लिए आपके अंदर मन में श्रद्धा और प्रेम का होना अति आवश्यक है। आप जितना भी करें श्रद्धा और प्रेम से करें। जैसे एक बच्चा अपनी मां को पुकारता है, वैसे ही सरल हृदय से भगवान को पुकारें। आप भगवान से अपने मनोअवस्था के अनुसार एक रिश्ता बना लें और उस रिश्ते को पूरी निष्ठा से निभाएं। नाम जाप में आप नियमितता रखें। हर दिन एक निश्चित समय पर निश्चित संख्या में जाप करने का नियम रखें। धीरे धीरे अभ्यास से मानसिक जाप का अभ्यास बढ़ाएं। मानसिक जाप पर आपके अंदर स्वतः होने लगे तो कोई नियम समय या संख्या का ध्यान छोड़कर सत्य मानसिक जाप सोते उठते चलते फिरते होने दें या करते रहें। आरंभ में जप माला का प्रयोग करें। युद्ध और मन को वाली रुद्राक्ष या तुलसी की माला से जाप करें। प्रत्येक मन के पर प्रेम पूर्वक भगवान का नाम लेते जाएं। आरंभ में जाप शांत जगह और एकांत में बैठकर करें। शांत वातावरण चुनें जहां मन बाहरी विक्षेप से बचा रहे। मानसिक जाप करने का अभ्यास करें। धीरे धीरे वाचिक जाप से मानसिक जाप की ओर बढ़ें, जहां मन ही मन नाम का गान होता रहे। चलते फिरते खाते पीते हर समय भीतर भगवान के नाम का स्मरण चलता रहे तो यह अच्छी स्थिति होगी। अब आपके मन में यह प्रश्न उठा होगा कि कौन से नामों का जाप करें। वैसे तो भगवान के अनंत नाम है। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार कोई भी नाम चुन सकते हैं। आपके अंतर्मन में जिस देव के प्रति अधिक श्रद्धा, भक्ति और प्रेम हो, उनके नामों का जाप बिना कोई झिझक के प्रेम भाव से आरंभ कर दें। कुछ मुख्य नाम इस प्रकार है, जैसे राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, नमः शिवाय, जय श्री राधे, श्री राम जय जय राम, श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः, नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायण नमः। जिस भी नाम में आपको प्रेम और अनुराग का अनुभव हो उसी का जाप करें। भगवान के नाम में शक्ति भगवान से भी अधिक मानी गई है। भगवान नाम और भगवान स्वयं में कोई भेद नहीं है। कई संतों ने नाम जप की महिमा को अपने जीवन में सिद्ध किया है। संत तुकाराम नाम के सहारे उन्होंने वैकुंठ प्राप्त किया। गौरांग महाप्रभु या चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन हरे कृष्ण महामंत्र के प्रचार में लगा दिया। मीराबाई गिरिधर गोपाल का नाम रटते रटते भगवान से एकाकार हो गई। समर्थ रामदास स्वामी श्री राम का जाप करते हुए महाराष्ट्र में भक्ति का प्रकाश फैलाया। इन महान आत्माओं ने केवल नाम जप से जीवन को कृतार्थ किया है। नाम जप ने उन्हें संसार के दुखों से ऊपर उठाया। शास्त्रों और संतों का अनुभव है कि जब बिना प्रयास के स्वतः आपके भीतर नाम जप चलता रहे तब समझिए कि साधना सफल हो गई। जैसे गंगा निरंतर बहती रहती है, वैसे ही भीतर भगवान का नाम बहता रहे। यही सच्ची भक्ति है, यही परम साधना है। जब आप नाम जाप में कुछ आगे बढ़ेंगे तो कुछ बाधाएं भी उपस्थित होंगी, जैसे मन का भटकना, नींद आना, उदासी या ऊब आलस्य। इनका उपाय भी नाम जप में ही है। जब मन भटके तो प्रेम से भगवान का स्मरण करें। जब ऊब हो तो नाम को गीत में बदल दें। जब आलस्य हो तो खड़े होकर चलते फिरते जाप करें। कभी कभी ऐसा भी होगा कि आप भगवान का भजन गा रहे हो और अंदर से कोई फिल्मी गाने की लय निकल रही हो, तो ऐसे में उसी गाने को भगवान के प्रति गाना शुरू कर दें। भगवान के सिवा कुछ नहीं, सब जगह भगवान ही भगवान की वृत्ति बना लें। सतत अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। एक बार मुनि नारद जी ने भगवान नारायण से पूछा कि प्रभु, आपकी भक्ति का सबसे सरल मार्ग कौन सा है? भगवान नारायण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे नारद, मेरा नाम लेना ही सबसे सरल और सर्वोत्तम भक्ति है। नाम जप ऐसा दीपक है जो मन के अंधकार को मिटाकर प्रकाश फैलाता है। तो आइए हम प्रतिज्ञा करें कि हर दिन कुछ समय भगवान का नाम लेंगे, अपने जीवन को दिव्यता से भर देंगे। नाम जप ही इस जीवन का सबसे बड़ा पुण्य है। आइए हम सब मिलकर भगवान के नाम को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। इससे आपका जीवन भी मधुर हो जाएगा, आनंदमय हो जाएगा और जीवन का मुख्य लक्ष्य मोक्ष की ओर बढ़ने लगेगा। प्रिय आत्मन, आपके मन में इस संबंध में कोई जिज्ञासा हो या कोई असमंजस हो तो कमेंट कर जरूर बताएं। इस प्रस्तुति को औरों को भी शेयर करें। इसी तरह की वीडियोज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद। हरिओम तत्सत।